सुहेल साहब, यहाँ पर बड़ी गुफ्तगू अभी टू सम इट अप, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा, पाकिस्तान को इसी तरह से अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए आपके ख्याल में मज़ीद क्या स्टेप्स लेने होंगे? ऑल्सो अगर हम इंडिया के साथ ख़ास तौर पे कंपैरिजन करें, क्योंकि वो हमारे मुकाबले में एक बड़ी मार्केट है और ऑलमोस्ट वही कमोडिटीज़ हम भी देते हैं अमेरिका को जो वो देते हैं, क्या आपको लगता है क्या हमारे जिस तरह से अपने आप को प्ले कर रहे हैं अभी तक बिल्कुल दुरुस्त समत है, या फिर हमें कुछ स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ और करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो बैलेंस अप्रोच है, या हम बहुत अमेरिका के करीब हो जाते हैं या बहुत चाइना के करीब हो जाते हैं, दोनों के हमने नुकसानात ज़्यादा देखे हैं, हम्म। फ़ायदे कम देखे हम्म। हैं। मेरे ख्याल में ये जो बैलेंस अप्रोच जो पिछले कुछ महीनों से अपनाई गई है, आई थिंक इसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई ये जश्न का समा नहीं है कि हम 1% कम हैं और इंडिया हाँ। 6% ज़्यादा है। आई थिंक हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना है। अब देखिए, आज अमेरिका कह दे कि मैं टैरिफ ज़ीरो भी कर देता हूँ, तो हमारे पास कोई चीज़ है एक्सपोर्ट करने की? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारा एफिशिएंसी लेवल बहुत ही बुरा है, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर बुरा है, हमारी एनर्जी के इश्यूज़ हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी है। तो हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना चाहिए। बांग्लादेश जो है वो गारमेंट का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है। हम्म। पाकिस्तान जो है अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 75 साल से हर दफ़ा डिमांड ही लेके आती है, वो अभी तक लो वैल्यू एडिड में ही है। तो हमें टेक्सटाइल में वैल्यू एडिड में जाकर दूसरे एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, उस पे काम करना चाहिए। और उस सबके लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में चाइना और यूएस अपनी जगह, पाकिस्तान में सियासी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो 19% हो तो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट अच्छा करेगा और हम्म। यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे। और 29% हो तो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे और हर गुर्बत कम होगी। सर, अभी जिस तरह से पॉलिसीज जा रही हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है कि अभी इसमें भी कुछ रियलाइन करने की ज़रूरत है डोमेस्टिकली? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कहा इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा। मगर हमें अपनी माशी जो हालात हैं उनको बेहतर करना चाहिए। हम इंडिया से बिल्कुल कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। हम 400 बिलियन की इकोनॉमी है, वो 4000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 10 गुना बढ़ा है। आज से 20 साल पहले हम 4-5 गुना फर्क होता था। हम्म। तो वो बहुत बड़े हो गए हैं साइज में। उनके जिस साथ जितना टैक्सेशन भी पॉलिसीज के अमेरिका, ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है, खास तौर पर अभी यहाँ पर जुनेद साहब ने भी की। है ना, पाकिस्तान अभी भी सबसे कम टैक्स देता है। आप भी टैक्स हम देते हैं, मगर टैक्स टू जीडीपी हमारा कम है। आप मेरे ख्याल में किसी की सुने ना, देखें जरूर कि हम्म। हमारा टैक्स टू जीडीपी कम है, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम है। हम बहुत पीछे रह गए हैं और ये पीछे रहने के लिए मुझे लगता है अमेरिका और चाइना से ज्यादा कसूरवार हमारा सियासी निज़ाम है, जो हर 2 साल 3 साल के बाद वज़ीर आज़म चेंज कर देता है, हर 12 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर देता है। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है एंड वी शुड नाउ लुक बियॉन्ड व्हाट हैज हैपेंड। यूएस ने टैरिफ भी कर दिया, हम्म। वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी आएगा, बट हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है ताकि हम इतने मजबूत हो जाएं कि 1%, 2%, ट्रम्प के ट्वीट वगैरह हमारे लिए कोई अहमियत ना रहे। एब्सोल्युटली सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, वक्त आई अंडरस्टैंड आपके पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सवालों की बरसात, बट हम भी ज़ाहिरी बात है मुआहिदा दो तरफ़ा होता है, अमेरिका को कुछ देंगे, क्या इससे मुतालिक कोई तफसीलात हैं? वो क्या हो सकता है जिन शोबों में अमेरिका हमसे फैसिलिटेशन मांग सकता है? देखें, कुछ इतला तो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान कुछ इंपोर्ट जो अमेरिका से नहीं कर रहा था वो करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। ठीक है। अभी अभी हमने अमेरिका से तेल भी मंगाया है, WTI। हम्म। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि जो बजट में टैक्सेस लगाए गए थे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे, वो टैक्सेस हटा दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुई होंगी जिसकी तफसीलात बाद में आएंगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो माशी तौर पे और मिलिट्री तौर पे बहुत सारी चीजें जरूर होंगी जिसकी वजह से हमें ये कुछ कंसेशन मिला है, जिसकी 2-4 एग्जांपल्स मैंने दी हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको खुद जब आने वाले डिटेल दिनों में सामने पता आएंगी तो फिर, चलेंगी। तो सोहेल साहब, क्या अभी हम एक अंदाज़ा लगा सकते, मोहतात बट क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुआहदे से, इस डील से हमें ज़्यादा हासिल हुआ है या हमने ज़्यादा दिया है? देखिए, आज की तारीख में तो लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हासिल हुआ है, जिसमें ऑप्टिक्स, परसेप्शन
वो ज़्यादा हासिल हुआ है। एक्चुअली एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेंगी, एक्चुअली मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, जिस तरह मैंने कहा, वो वक़्त बताएगा। बट आई थिंक अगर आप मुझसे इंस्टेंट सवाल पूछे तो मुझे लगता है कि 55-60% हमें हासिल हुआ है, 40-45% हमें देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद सोहेल साहब। एजाज सैयद साहब, जाते जाते आप बताइएगा सर, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विन है, और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, इनको हम कैसे देखें? क्योंकि अभी भी सोहेल साहब ने भी इसको कहा, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी एक खदशा लगा रहता है। यू नेवर नो कि ये जो इतनी इनायत हो रही है, इसके बाद कुछ डूम और तो नहीं हो जाएगा। अलेना, जो ट्रंप हैं अमेरिका के सदर, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। आज हम नो डाउट के सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब बदलते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाते, यू टर्न लेते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाते। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल चैलेंजेस हैं वो डिप्लोमेटिक फतूहात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन डोमेस्टिक हाउस एंड ऑर्डर करना ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है। ट्रंप आज हैं या उनका आज ये ख्याल है, कल बदल भी जाए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर अब क्या खित्ते में अमेरिका पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा करीब देखता है, और अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर देखता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हटकर? आज ट्रंप साहब के दौर में ट्रंप साहब देखते ही नहीं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप देखिए ना कि 18 जून को जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग की है कैबिनेट रूम में, वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में उनके लिए खाना किया है। ये तो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। कभी हिंदुस्तान हमसे 5 गुना बड़ा है, क्या आपने सुना कभी कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने बुलाया? माजी में और भी किसी को भी नहीं बुलाया। तो ये जो आपस में जो ताल्लुक़ बना है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें इस पर्टिकुलर मीटिंग ने भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उसके साथ और भी छोटे छोटे मामलात हुए हैं जिनकी वजह से स्ट्रैटेजिक एलाय के तौर पे अमेरिका ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप कह रही हैं देख नहीं रहे, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो, कि इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि फ़र्ज़ करें कि कल कलाम वो बदल भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास स्पेस क्या है? हमारे पास स्पेस ये है कि हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से जो दुरुस्त इक़दामात हैं वो कर लें, करने के वो करें, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी मैनेज करें, और हाउस इन ऑर्डर करें। हाउस इन ऑर्डर करना, ट्रंप हों साथ आपके या ना हों, वो हमारे मफाद में है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए मफाद में। ठीक है।